सर सब मस्त है। मस्त है, ओके। विकास जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, सबसे पहले कष्ट करें इस टॉपिक पे चर्चा। देखिए आज टॉपिक ये चल रहा है, सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि भारत की कानून व्यवस्था और भारतीय संविधान। अगर भारत के कानून पर, व्यवस्था पर, आप भारत के संविधान पे कुछ कहना चाह रहे हैं, भारतीय संविधान के विषय में जानना चाह रहे हैं, भारतीय संविधान पे कुछ सुनना चाह रहे हैं, या भारत के संविधान की बात करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है और आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और आप बात कर सकते हैं जनता की अदालत में। जी सर सबसे पहले धन्यवाद आपको, जो हर एक आप टाइम के पहले ही आप और जनता की अदालत शुरू कर देते हैं। टाइम के पहले नहीं, 7:30 बजे से रात में 9 बजे ये डेली चलता है। तो सर अभी मीटिंग का टाइम ये था, बट 7:30। हाँ, 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो टाइम से तो पहले मैं किए नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, सभी साथियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि टाइम के अनुसार सभी लोग हाजिर हो रहे और अपनी बात को रखें बाबू विभाग तरीके से। आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया आप हमें बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अब तक टीवी चैनल के माध्यम से आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे और उनको लाभ मिले। जी सबसे पहले तो मैं एक टॉपिक करना चाहता जी हूँ, आप दलितों के अत्याचार पे जी प्रशासन मौन। फिर से प्रश्न करिए, क्योंकि आवाज आपकी बात शायद मेरे तक नहीं पहुंच पाई है। सर मैं फिर से रिपीट करना, जी जी जनपद दलितों के साथ हो रहे अत्याचार प्रशासन कौन क्यों? मैंने गरीबों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के प्रशासन चुप क्यों? जी जी बिल्कुल सही प्रश्न है और बड़ा भी मार्मिक प्रश्न है। और मैं इस बार प्रश्न का मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ना तो प्रशासन चुप है और ना तो शासन चुप है। बशर्ते बात यह है कि गरीब व्यक्ति सही जगह पर अपनी आवाज को नहीं बुलंद कर पाता। सर गरीब तो अकेले लड़ाई सीएम ऑफिस कोतवाली और जी चक्कर लगा अधिकारी। जी मैं एक बताना चाहूंगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं मैं देते हुए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि शासन और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन होता है वो कठपुतली बन करके नाचता है, जी लोगों को इंसाफ नहीं देता है। तो हमें इंसाफ, ऐसा नहीं कि इंसाफ मिल नहीं रहा है या इंसाफ पर हमारा भरोसा टूट जाना चाहिए। हमें भरोसा नहीं बल्कि उस पर और दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए और अपनी आवाज को सही, मान लीजिए संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार के तहत आपका सदुपयोग होना चाहिए। और आपको अगर वो नहीं सुन रहा अधिकारी है तो दूसरे अधिकारी के पास जाना चाहिए, और दूसरा नहीं सुन रहा है तो तीसरे अधिकारी के पास जाना चाहिए। और कोई नहीं सुन रहा है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है, तो मीडिया के सामने अपनी बात को विभाग तरीके से रखना चाहिए और निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। जी लेकिन सर चार बराबरें चलती है सीतापुर जनपद अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है कि दलितों के साथ आखिर उस पर कौन है? राइट, मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप बात कर रहे हैं तो पीड़न की बात कर रहे हैं, मैं सीतापुर नहीं बल्कि पूरे जगह पर करना चाहूंगा, पूरे समाज की बात करना, मैं सबसे बात करना चाहूंगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटी का लोग रहा हो, और चाहे जहाँ जो भी रहा हो, लगभग उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये मैं, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा मानना है, ये मेरा जानना है। लेकिन क्या सर इसका अपने कानों में देखिए लगा है? अब हमें शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी
आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। आप सीतापुर की बात कर रहे हो, जरा सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। उत्पीड़न की बात कर रहे हो। पेपर लीक के मामले में लखीमपुर खीरी का कारोबारी गिरफ्तार, गैंगस्टर सहित उसे प्रश्न पत्र जो बेचा था उसे भी गिरफ्तार किया गया। ससुराल में विवाहिता की मौत हो गई, हाईवे पर जाम किया गया, धरना प्रदर्शन हुआ। कस्टडी जासूस करने वाले दिल्ली नहीं गया, और यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पत्नी को बंधक बनाकर 20 लाख लूटे। ये जनपद सीतापुर की कहानी है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पत्नी को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए लूट लिया गया। ये थाना टरिया इलाके में शनिवार को देश बदमाशों ने उत्पात मचाया। लुटेरों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर को निशाना बनाया, उसकी पत्नी को असलहे लगा के दम बना पर 20 लाख रुपए लूटने का अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी समेत करीब 20 लाख रुपए का मामला सामने आया। रविवार की सुबह सूचना पाकर पुलिस पहुंची और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष ने नई गढ़ी धरावा निवासी राजेंद्र सिंह उसकी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी 3 बेटे हैं जो लखनऊ में रहते। राजेंद्र अपनी पत्नी शीला सिंह के साथ में बने मकान में रह रहे थे। शनिवार की बदमाश ने प्रवेश किया और कमरे में उनके साथ लूटपाट किया और पुलिस जांच कर रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बिल्कुल कानून व्यवस्था चकाचक है। सर्वदलीय की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वास्थ्य पर चर्चा किया और कहा बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहीं पर बता दें विपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, आरोप प्रत्यारोप का ना तो तुम रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना तो दलितों की बात है, ना तो समाज की बात है। अगर किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है और अगर हुआ है तो कृपया बताने का कष्ट करें, और मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि वो शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जायज है, साक्ष्य है, प्रमाण है, तो कृपया आप हमें भेजिए और मैं मीडिया के दायित्व को समझते हुए आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको इंसाफ मिल सके। सर मैं सबसे पहले हुई ये घटना से चाहता हूँ जी भाई, घटना के साथ मेरी बात देखिए, आप फिर जातवाद की व्यवस्था से हट करके, दलदल से हट करके कानून की बात आज करें तो मैं बात करूंगा। सर मुझे से कोई मतलब नहीं, हाँ से मतलब है जी, कानून पर बात करेंगे तो हम आज कानून पर बात करेंगे। केवल हमें मनुवादी व्यवस्था को नहीं चाहिए, हमें कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए। आप बात कर रहे हैं तो मुझे फिर भारती जी कहना पड़ेगा, शायद आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें सुधरना चाहिए, तब हम दूसरे पर टिप्पणी करें तो अच्छी बात है। क्योंकि ये बताइए, तुम्हें अगर चमार बनाया गया तो चमार किसने बनाया? हेलो विकास भारती जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? पहली बात तो मैं, हमारे भाई हिमांशु सर जी जुड़ चुके हैं। मैं हिमांशु सर को, हमारे भीष्म पितामह जी हैं इनको, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूं कि मैं जातिवादी व्यवस्था से काफी दूर हट चुका हूं, और मैं जाति की बात नहीं करता, मैं समाज। मैं सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं, जातिवादी व्यवस्था तुम हो कि वो? सर आदमी स्वयं हो। जी स्वयं है, क्योंकि अगर बात करें, हम जातिवादी व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। ब्राह्मण आप कह रहे हो जातिवादी व्यवस्था होती है, वो ब्राह्मण जातिवादी व्यवस्था नहीं होती। वो तो जाति तोड़ने का काम क्या कर रहा है, और कैसे तोड़ने का काम कर रहा है, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। ब्राह्मण अगर द्विवेदी है तो द्विवेदी अपने घर में बेटी शादी नहीं करेगा, अपने ब्राह्मण ही वर्ग में किसी त्रिवेदी के घर में या चतुर्वेदी के घर में शादी करने जाएगा। मगर आप चमार है तो क्या पासी के घर में शादी करने जाते हैं? क्या धोबी किसी के घर शादी करने जाते हो, जबकि तुम शूद्र वर्ण में हो? तो जातिवादी तुम हो, वो जातिवादी नहीं है।
मैं विकास कल भी बताया था, आज भी बताया था, जातिवादी वो घृणा नहीं करते हैं, आप भी घृणा करते हैं, क्योंकि हेलो जी सर। जी हिमांशु सर को नमस्ते। आज क्या बात बोल नहीं रहे हैं? अभी सुन रहे हैं सबकी बातें। जी, तो मैं कहना चाहूंगा विकास जी, अगर तुम जातिवाद की बात कर रहे हो, रही बात न्याय सबको मिल रहा है, बशर्ते बात यह है कि अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पा रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। सुनो, आपने सही बात नहीं कह पा रहे हो, ये तुम्हारी कमी है, क्योंकि अगर तुम अपनी बात को सही तरीके से कहो तो ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारी सुनेगा नहीं, सब सुनने के लिए तैयार हैं, और यहां तक की तैयार हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए हो कि हमारी कोई सुनेगा, समझे? हेलो, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने कभी कल्पना किया तो जातिवादी व्यवस्था से हट करके समाज की बात करो। बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें संविधान बनाया, तो शायद वो जातिवादी होती तो केवल एक ही वर्ग को न्याय देते हैं, मगर उन्होंने सर्व समाज की बात की है, उन्होंने एकता की बात की है, उन्होंने भाईचारे की बात की है, समता मूलक समाज स्थापना करने की बात की है, और उन्होंने यहां तक की कहा था कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। तो इस तरीके से मैं जातिवादी व्यवस्था से मैं सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताना चाहूंगा, हिमांशु सर कहाँ रहे इस बीच? बस सर यहीं पे हैं, अलीगढ़ में। अलीगढ़ तो है, मगर मैं भी बीच बहुत अस्वस्थ रहा, मेरा सर घूमने लगा था, तो मैं कई दिन तक तो मैं आया नहीं, पहले बुखार आया, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर मैं आराम करने लगे, और फिर आराम करते करते आपसे संपर्क टूट गया। हमने सोचा बड़े भाई मुझे याद नहीं करेंगे, और मैं धीरे धीरे लगा कि आप आराम कर रहे हो, कहे कौन फोन करे। ऐसा नहीं है। हाँ, और मैं चाहूंगा हिमांशु सर कल अपने कागज भेज दीजिए, ताकि मैं पूरा अपना आधार कार्ड और फोटो मुझे भेज देंगे, कल मैं पूरा आपको कार्य करा दूंगा, 2 घंटे के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। ठीक है भाई राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जरा हमें लगता है कि घर में आराम कर रहे हैं या फिर ससुराल गए हुए हैं। नहीं सर, आराम नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हमें ये मालूम, सदरपुर खड़े। सदरपुर खड़े हैं, जी ससुराल गए होंगे। जी नहीं यार सदरपुर खड़े हैं तो फिर रास्ते में क्यों खड़े हैं? सर, होम डिलीवरी का खाद्यान्न। अच्छा अच्छा, डिलीवरी करा रहे हो, कोई बात नहीं। जी जी। चलो बहुत बढ़िया, अभी अभी आपको धर्मवीर राठौर जी सुनाएंगे डिलीवरी वाले पर, एक पूरा गाना सुनाएंगे, पूरा गीत सुना देंगे होम डिलीवरी वाले पर, क्योंकि आप होम डिलीवरी का बड़ा ही विचित्र गाना सुनाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो रात में होम डिलीवरी कराते हो दिन में? जितने टाइम ठेकेदार होम डिलीवरी कराए गए, तो अभी रात में भी डिलीवरी आती है? हाँ रात में अभी खड़ी हुई। अच्छा, तो सदरपुर जाएगी? हाँ सदरपुर से ट्राली लोड होगी तब जाएगी गोदाम तक, घर पे। अच्छा, मैंने पहले लोड होगी और बाद में जाएगी। ये फोटो हटा दूंगा बेटा, ये अच्छा लगा, समझे? तो मैं लगा है तो अगला फोटो लगाना, ठीक। तो मुझे मुझे कहने का तात्पर्य है, राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे कि जनता की अदालत शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में हम लोग गायब रहे, बहुत लंबे समय तक गायब रहे, फिर हम लोगों का संपर्क टूटता गया और लोग नहीं जुड़ पाए, ये मेरी दुर्भाग्यता रही, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे साथी मेरा इंतजार करते रहे, और मुझे बेवफा मेरा स्वास्थ्य काम नहीं किया, और फिर मेरे पेपर की तरफ मैं भागने लगा था, 8-10 दिन उसमें लग गया, दैनिक अखबार छापना था, तो इस कारण मुझे थोड़ा उसमें ज्यादा व्यस्तता आ गई। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बताइए कैसे इसको और ढंग से चलाया जाए, जिससे लोग इसे बाखूबी अच्छे तरीके समझ सकें, लोगों तक पहुंच सके, लोगों की आवाज बन सके, कुछ बताएंगे? सर चल तो बहुत बढ़िया तरीके से रहा। बहुत बढ़िया चल रहा है, कैसे? जनता की अदालत चलती है,
हाँ जी, ये बताइए भैया। हिमांशु सर, हाँ जी सर, देखो ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं बढ़िया चल रहा है, लेकिन इनकी आवाज से लग रहा है कि ये कुछ सही नहीं बता रहे हैं। हमें लग रहा है। अब आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं। कुछ दबी दबी तो आप बड़ी धीरे से आवाज दे रहे हैं, जी, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती कुछ कहलवा रहा है आपसे। नहीं, हमें ये आप बताएं, कोई और हमें कोई ये कमी है तो वो भी बताएं, तो उससे जिससे कि अगर उस कमी को हम दूर कर सके। जी नहीं देखी जा सकती है। जी, ये नहीं सर जी प्रथमता कमी ही। को एक नहीं, कमी कौन है? हमारी पीठ पे कौन सा दाग है, हम खुद नहीं देख सकते हैं। हमें दूसरा ही बता सकता है कि कीमत पे आप पर ये दाग है। जब दाग है ही भाई नहीं तो क्या बताया जाए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे दागे दाग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और दाग इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे साथ वैसे तमाम साथी जुड़ रहे थे, और अब मेरे नहीं, साथी बिल्कुल 0/सन्नाटा हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। अभी आज सर 18 जी लोग आए, पीछे हमारे 18 लोग आए थे, और जबकि हमारे 2800 लोग हो जाते थे। तो मतलब थोड़ा सा हम लोग दो में नहीं है। अब ऑनलाइन सबको एक दो मैसेज पढ़ेंगे, लोग आगे देखेंगे तो फिर से सक्रिय होंगे। अच्छा, तो मतलब कहना है कि ऐसा सभी लोग निष्क्रिय थे। सभी निष्क्रिय हो गए थे, क्योंकि ऑनलाइन किसी से बात नहीं हो रही थी। एक दूसरे से कभी फोन पे बात कर लिया तो कर लिया। एक जी, तो ये आपका होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं। जी जी, और ऐसा तो नहीं है कि राजेश वर्मा ससुराल में हो, निकट ससुराल है इनकी इस। अच्छा ये सर हाँ, रात में गए हों, कल ससुराल में आराम से लेटे हों, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आवाज में हाँ जी, हेलो। धर्म कांटा दिखा रहा। अरे भाई, धर्म कांटे से हमें क्या लेना देना। दीवार कहीं की दिखा दो, क्या दिक्कत, हम लोग कोई धर्म कांटा चेक करते हैं। हिमांशु सर, ये अध्ययन मिलेगा। इसका कोई परिणाम थोड़ो वो थोड़ो है कि तो हम धर्म कांटा देख रहे हैं। धर्म कांटा के पास है ससुराल हो। हिमांशु सर, हाँ जी, का धर्म कांटे के पास ससुराल हो तब क्या करोगे। तो ये तो गलत ही कर रहे हैं ना भाई। अरे भाई, बता दो हम ससुराल में हैं तो क्या हम लोग नहीं आएंगे। मनोज कुमार रस्तोगी जी कृपया लाइन पर आए। और मैं चाहूंगा हिमांशु सर, आप संचालन आज आप करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा आज थकान ज्यादा लग रहा है, मगर फिर भी मैं आपके साथ हूँ, और आप संचालन करें। कौन कहता है बुड्ढे, कौन कहता है कि बुड्ढों में जज्बा नहीं होता है। बस जज्बा होता है, परंतु उनको हनुमान की तरह जगाना होता है। जी, धर्मवीर राठौर जी, धर्मवीर राठौर, धर्मवीर राठौर जी, मेरी आवाज सुने। भैया लाइव पे आने का कष्ट करें। धर्मवीर राठौर, मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भैया। धर्मवीर राठौर जी, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। हिमांशु सर, जी,
हिमांशु सर, हिमांशु सर, मनोज रस्तोगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें लगता है कि उनका नेटवर्क वीक है। मनोज रस्तोगी जी, मनोज जी आने का कष्ट करें। मनोज जी, राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, हेलो, हेलो,